तो कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने अभी तक 4 क्लास कर लिया है। आप लोग को याद दिला दूं कि मैंने 4 क्लास में चैप्टर का अब 5वां क्लास जो होने जा रहा है वो लास्ट होने जा रहा है। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग हमारे चारों क्लास में रेगुलर रहे होंगे। अब ये 5वां क्लास और इस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का अंतिम क्लास है। तो कृपया करके आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, मेरी प्रत्येक क्लास में रहती है कि सामने में एक बुक, नोटबुक और एक पेन या पेंसिल अवश्य रखा करें। तो बिना समय को गवाए हुए चलिए आज का क्लास को शुरू करने के बाद इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, ठीक है। ट्रू यानी कि सत्य। देयर वेर डंग हैप्स, बहुत सारे क्या थे, गोबर का ढेर था। टू, हेयर एंड देयर, यहां वहां। बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम, लेकिन उसके अंदर में बहुत ही कीमती खजाना क्या था, दबा हुआ था, दफनाया हुआ था। एंड द रीजन, और कारण है, why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but a spiritual life। कहा जा रहा है कि कारण है कि क्यों जो है हिंदू वहां पे जो है सरवाइव कर रहे हैं। सरवाइव करना एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बना रहना या उस पे वहां पे कायम रहना, ठीक है। और उसके बाद है सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलोंग मटेरियल बट स्पिरिचुअल। भले उन लोगों ने जो है क्या किया है, वस्तु में जो है कोई तरक्की नहीं की है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइंस, कहने का मतलब है कि धार्मिक चीजों में उन्होंने बहुत सारी चीजों का क्या किया है, निर्माण किया है, खोज किया है। और हिंदुइज्म के पास जो है बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअल एपिक है, धार्मिक ग्रंथ है, जिसको पढ़ के उनमें से नई नई चीजों को सीख के उनका उपचार, बहुत सारे इलाज का उपचार खोजते हैं। जैसे हिंदुइज्म में 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें से एक वेद है जिसमें जो है संगीत के बारे में है, किसी में पूजा पाठ के बारे में है, किसी में उपचार के इलाज के बारे में। तो ये सारी चीजें उन लोगों के धर्म में है। आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, एंड आवर स्वराज, और हमारा अपना राज्य, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, ये पूर्ण रूप से निर्भर नहीं करती कि हम लोग जो बहुत तरह की चीजों को चाहते हैं। सेल्फ इंडल्जेंस, यहाँ पे एक वर्ड आया है सेल्फ इंडल्जेंस। अब देखिए इंडल्जेंस का एक वर्ड होता है, चलिए कोई बात नहीं है, हम खुद ही बता देते हैं। सेल्फ इंडल्जेंस, तो ये जो है हम लोग जो चाहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम जिस चीज पे निर्भर हैं वो चीज जो है हमें जो चाहिए वो मिले ही, ठीक है। हम लोग खुद जो है क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, कोई चीजों को खोजते हैं। बट अपॉन रेस्ट्रिक्शन वांट सेल्फ डिनाइल, लेकिन हम लोगों पे क्या है, प्रतिबंध लगा हुआ है कि जो लोग हम लोग चाहते हैं हम उसका तिरस्कार कर देते हैं, हम उसको अपनाते नहीं हैं। और वस्तु से बनी हुई बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, मशीन से बनी हुई ऐसी चीजें हैं, अगर हम लोग पूर्ण रूप से भारत के वासी अगर पूर्ण रूप से उस पर निर्भर हो जाए तो हमारे जो बहुत सारे मजदूर हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज, यानी कि यूरोप की जो सभ्यता है, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, सुटेड फॉर यूरोपियंस, यानी कि यूरोप के लोगों के लिए उपयुक्त है। बट इट विल मीन ruin फॉर इंडिया इफ वी इंडवेयर टू कॉपी इट, लेकिन अगर भारत के लोग उस चीज को अपनाते हैं, उस चीज का देखा करते हैं, देखा करके और मतलब अपने को उसमें ढालते हैं, तो फिर क्या होगा, ये भारत के वासी के लिए एक तरह से ऋण यानी कि बर्बादी का कारण बन जाएगा। This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good or capable of assimilation by us। यहाँ पे दो वर्ड है, एक होता है adopt मतलब अपनाना, जैसे कोई बेबी को adopt करता है। assimilate, एक वर्ड आया assimilate, आत्मसात करना, यानी कि उस चीज में रम जाना, उस चीज को अपना लेना, उस चीज के अनुसार कार्य करना। और एक वर्ड आया assimilation, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उस चीज के लिए सामर्थ्य है, हमारे अंदर वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है, वे कि हम उस चीज को अपना के हम उस चीज को वो बरकरार रख सकते हैं, ठीक है।
बस bias as it does not also mean that even the European will not have to part with whatever evil might have crept into it। एक वर्ड आया है क्रिप्ट, क्या आया क्रिप्ट मतलब रेंगना, कि हम लोग जो है अगर वहां के उस देश की सभ्यता को अपनाते हैं, उस देश के मशीनरी यानी कि वो जो मशीनरी सभ्यता है, मशीनी सभ्यता है, उसको अगर हम लोग अपनाते हैं तो फिर हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, एक तरह से बर्बादी का कारण बन सकता है। द इंसिस्टेंट search for material comforts and their multiplication is such an evil। अब एक वर्ड आया है insistent। सर्च क्या होता है कि यहाँ के लोग जो है खोज करते हैं मेटेरियल कंफर्ट्स, वहाँ के लोग क्या होते हैं कि नए नए चीजों का, नए नए वस्तुओं का, नए नए मशीन का खोज करते हैं कि किस चीज में हम लोग जो है कंफर्ट रहे, कंफर्ट मीन्स आराम दे रहे हैं हम लोगों के लिए, ठीक है। एंड देयर मल्टीप्लीकेशन इज सच एन इविल, और वो लोगों का जो मल्टीप्लीकेशन गुणनफल, गुना जो होता है कि आज ये चीज खोजे, कल वो खोजे, परसों वो खोजे, वो उसके लिए घातक हो सकता है, एविल हो सकता है। एविल बोलते हैं ना, एविल गुड एविल स्पेंड, जैसा आप करोगे वैसा आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट यूरोपियंस देमसेल्फ विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक। रीमॉडल, मॉडल मीन्स तो आप खुद ही जानते हैं कि क्या होता है कि अच्छा व्यक्तित्व की तरह दिखने में अच्छा हो, और उसको फिर से वो क्या करता है, नए नए चीजों की और खोज करते जा रहा है। यूरोपियंस लोग और क्या कर रहे हैं, नए नए चीजों का वो लोग अपने में खोज करते जा रहे हैं। इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव, इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, अगर वे लोग जो है नए नए चीजों का खोज करते जा रहे हैं तो वो उस चीज का, उस वस्तु का क्या होते जा रहे हैं, गुलाम होते जा रहे हैं, उस चीजों का आदी होते जा रहे हैं, जिसका उसको बाद में जाके जो है भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि अगर हम ज्यादातर किसी भी मशीन पर निर्भर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम अपने शरीर को उस काम के लायक नहीं रहने देंगे। हम लोग चाहेंगे कि हमारा दिमाग, हमारा शरीर आराम खोजेगा, और आराम अगर हम ज़्यादा करते हैं, काम नहीं करते हैं, चाहे वो फिजिकल वर्क हो, मेंटल वर्क हो, तो फिर हमें क्या हो सकती है, कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। इट मे बी डैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, कह सकते हैं कि मेरे पढ़ने का तरीका गलत है, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो गलत है, बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ डेट फॉर इंडिया, कि भारत के लिए टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस, रन आफ्टर द सुनहरा ऊन, यानी कि सुनहरा अवसर है, टू कोट सर्टेन डेथ, कि मृत्यु के लिए ये क्या है, सुनहरा अवसर है। अगर हम लोग मेटेरियल सिविलाइजेशन पे पूर्ण रूप में डिपेंड हो जाएंगे तो वो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का ऐसा घर है, ऐसा न्यायालय है कि फिर हमें वहां पे बर्बादी का रास्ता पे चलना पड़ सकता है। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, आइए हम लोग क्या करते हैं, उत्कीर्ण करते हैं, खोजते हैं कि हमारा जो हृदय है, मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, यानी कि पश्चिमी जो एक दार्शनिक है, पश्चिमी जो एक व्यक्ति हैं जो दर्शन यानी कि ईश्वर के बारे में बता रहे हैं, उसका उद्देश्य प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि सादा जीवन जिए और सोच ऊंची रखिए, ठीक है। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस to do the thinking for the masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking। देखिए इनका कहना है कि अभी के समय में क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी में अपना जीवन जी रहे हैं, जो रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं, जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं और बड़ी अच्छी सोच नहीं रखते हैं। इसी क्या कहते हैं, वो सिर्फ अपने दिखावा में ही रहते हैं कि हमने आज से 2 रुपया कमाया, 2 रुपया अपने ऊपर खर्च कर लिया, दिखावा के चक्कर में 10 रुपए का कार खरीद लिया, अब 8 रुपए का बोझ सिर पे लेके घूम रहे हैं। तो ऐसा फिलोसफर, वेस्टर्न फिलोसफर के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोगों को सादा जीवन जीना चाहिए और उच्च विचार जो है, उच्च विचार रखना चाहिए। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, यानी कि सभ्यता का जो एक अच्छा वास्तविक जो अर्थ होता है, कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन, कंसिस्ट एक वर्ड आया है, देखिए, निहित होना यानी कि समाहित होना,
कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल में समाहित नहीं होना है। कहने का मतलब है कि आज मैंने ये कार खरीदा, कल वो कार बना लिया, परसों वो चीज बना ली, तरसों वो बना लिया, तो ऐसा नहीं है। बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, तो डेलिबरेट एक वर्ड आया है, डेलिबरेट, हालांकि उसका वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, खैर कोई बात नहीं, आइए हम बताते हैं। डेलिबरेट वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, बट इन द डेलिबरेट, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि हम लोग जो चाहते हैं, हम लोग जो इच्छाएं करते हैं, उस चीज पे क्या हमारी सभ्यता में रोक लगाई जाती है। दिस अलोन इंक्रीज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। ये एक ऐसा एक उन्नति है जो हमें क्या करता है, बढ़ावा देता है सुखी को, संतोष को, और रियल हैप्पीनेस या वास्तविक खुशी को, और कैपेसिटी फॉर सर्विस यानी कि श्रम करने की क्षमता को। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिलोसफी, हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। अब कहा जा रहा है कि एक निश्चित जो डिग्री होता है फिजिकल हार्मनी, अब फिजिकल मीन्स होता है क्या, शारीरिक, और हार्मनी मीन्स होता है सद्भाव, कि शारीरिक सद्भाव यानी कि श्रम करने की क्षमता, श्रम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता, ठीक है। एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, कंफर्ट मतलब आरामदेह, जैसा वातावरण में हम लोग रह रहे हैं उसी में हम लोग ढले रहना चाहते हैं। बट अबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन इससे ऊपर अगर ऊपरी सतह पे देखा जाए, ऊपरी स्थिति पे देखा जाए, इट बिकम्स ए हिंड्रेंस, हिंड्रेंस एक वर्ड आया है, क्या आया है, हिंड्रेंस यानी कि बाधा, इंस्टीड ऑफ हेल्प, ये हमें क्या करेगी, बाधा उत्पन्न करेगी, किस चीज में, तरक्की करने में। Therefore, जो भी हो, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare। एक वर्ड आया है, delusion means माया, snare means जाल। तो हमें जो है, अगर हम संतोष नहीं रखेंगे, अगर हम अनलिमिटेड नंबर में बहुत सारी चीजों की इच्छा रखेंगे, तो ये क्या है, डिल्यूजन है एंड ए स्नेयर, यानी कि ये माया भी है, डिल्यूजन है, और ये क्या है, स्नेयर है, जाल है, ठीक है, माया का जाल है। द सेटिस्फेक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, संतुष्टि जो होती है किसी एक की जो शारीरिक इच्छा होती है, नीड्स जरूरत होती है, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक, इवन जो भी हो, चाहे इंटेलेक्चुअल नीड्स यानी कि बौद्धिक जो जरूरतें होती है वो वंस नैरो सेल्फ यानी कि एक संकीर्ण खुद का, must meet at a certain point, a dead stop before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness, ठीक है, voluptuousness में होता है विलासिता, विलासिता की वस्तु, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए लग्जरियस चीजें, ठीक है, जो चीजें बहुत कम है और उसका डिमांड काफी ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम लोग उस चीजों की, उस वस्तु की अगर ज्यादा इच्छा रखते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, बौद्धिक क्षमता पे जो एक तरह से प्रभाव डालेगा, और हमारा फिजिकली वो जो है हेल्थ भी को डैमेज करेगा। अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल, एक व्यक्ति जो है उसे अवश्य चाहिए कि अपने शारीरिक एंड कल्चरल सरकमस्टेंस परिस्थिति यानी कि सांस्कृतिक जो परिस्थिति है, सो डेट दे डू नॉट हिंडर, हिंडर मीन्स होता है बाधा पहुंचाना, कि वो उसको बाधा ना पहुंचाए, हिम खुद को, इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेटेड। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को जो है किसी भी तरह से क्या करना चाहिए, इधर उधर व्यर्थ नहीं करना चाहिए, और हमें अपने जो है इच्छा को क्या करना चाहिए, थोड़ा दबा के रखना चाहिए। और हमारे लिए सबसे आवश्यक क्या है कि हम अपने दिमाग का यूज करें, माइंड का यूज करें, मस्तिष्क का उपयोग करें, और हम अपने फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान दें। सुबह उठ के क्या करें, एक्सरसाइज करें, और उसके बाद जाके जो है और भी फिजिकल ऐसा वर्क करें कि जिससे कि हमारी क्या हो, सारी मतलब शरीर में जितनी भी बीमारियां हो वो खत्म हो जाए। अगर हम पूर्ण रूप से फुल्ली जो है, अगर हम वो मशीनरी चीज़ों पे डिपेंड हो जाएंगे, तो आगे चल के वो हम उसका गुलाम बन जाएंगे, और इन फ्यूचर क्या होगा कि हमें उसके अंदर में रहना पड़ेगा, और हमें अपने शरीर को खराब कर सकते हैं, और फिर हमें डॉक्टर का लफड़ा लग सकता है। तो इसीलिए हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना हो सके शारीरिक
सुबह उठ के कम से कम 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करें और माइंड का यूज करने के लिए बहुत सारा रीजनिंग का क्वेश्चन बनाएं, साथ में इंग्लिश का भी पढ़ें और उसके बाद इंग्लिश का क्लास करते करते ये जो वर्ड लिखा हुआ है उस वर्ड को अवश्य आप लोग याद करें। इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर आपको जीवन भर ये सब वर्ड का हिंदी अगर आप याद कर लेते हैं तो वो काम आने वाली चीज़ें हैं। तो एक बार क्लास में उसको स्टॉप करके फिर जो है आप इस हिंदी के वर्ड और इंग्लिश के वर्ड को लिख सकते हैं, बुक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और कल के क्लास में हम लोग जो है उसका क्वेश्चन आंसर मेन जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर ये क्लास यहीं पे समाप्त हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया और गुड नाइट। थैंक